आज हम पढ़ेंगे मुक्तिबोध पेज नंबर 167 से 168। आज की कथा कुछ इस प्रकार है। अब्राहिम अधम सुल्तान की परीक्षा। अब्राहिम अधम सुल्तान एक बहुत ही बड़ा धनाढ्य राजा था और इसी के बारे में आज हम इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं से निवेदन है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। एक बार बोलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। आइए स्टार्ट करते हैं। सुल्तान अधम ने एक साधु की कुटिया देखी जो कई वर्षों से उस स्थान पर साधना कर रहा था। अब्राहिम उसके पास गया। वह साधक बोला कि यहाँ पर मत रहना, यहाँ कोई खाना पानी नहीं है, आप कहीं और जाएं। सुल्तान अब्राहिम बोला कि मैं तेरा मेहमान बनकर आया हूँ, बनकर नहीं आया। मैं जिसका मेहमान यानी परमात्मा का मेहमान हूँ, वह मेरे रिजक यानी खाने के लिए खाने की व्यवस्था करेगा। इंसान अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, कोई किसी का नहीं खाता। हे बेईमान, तू तो अच्छा नागरिक भी नहीं है। तू चाहता है परमात्मा से मिलना, नीयत ठीक नहीं है तो नीयत ठीक नहीं है तो इंसान परमार्थ नहीं कर सकता। बिन परमार्थ परमात्मा नहीं मिलता। जिसने जीवन दिया है वह रोटी भी देगा। अब्राहिम थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। शाम को आसमान से एक थाल उतरा जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जी, हलवा, खीर, रोटी तथा जल का लोटा था। थाली के ऊपर थाल परोस यानी कपड़े का रुमाल से ढका हुआ था वह थाल। अब्राहिम ने थाली से कपड़ा उठाया और पुराने साधक को दिखाया। उस पुराने साधक के पास आसमान से दो रोटी वे भी जौ के आटे की और एक लोटा पानी आए। यह देखकर पुराना साधक नाराज हो गया कि हे प्रभु, मैं तेरा भेजा हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। आप तो भेदभाव करते हो। मुझे तो सूखी जौ की रोटी अब्राहिम को अच्छा खाना पुलाव वाला भेजा है। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि हे भक्त, यह अब्राहिम एक धनी राजा था। इसके पास अरब खरब खजाना था। इसकी 16,000 रानियां थी, बच्चे थे, अमीर मंत्री तथा दीवान थे, नौकर नौकरानियां थीं। यह मेरे लिए ऐसे ठाठ छोड़कर आया है, इसको तो क्या न दे दूं। तू अपनी औकात देख। तू एक घसियारा था, सारा दिन घास खोदता था, तब 1 टका मिलता था। सिर पर गट्ठे लेकर नित बोझ मरता था। न बीबी थी, न माता थी, न कोई पिता तेरा सेठ था। तुझको मैं पकी पकाई रोटियां भेजता हूँ, तू फिर भी नखरे करता है। यदि मेरी रजा में राजी नहीं है तो कहीं और जा बैठ। यदि भक्त से विमुख हो गया तो
तेरा घास, यदि भक्ति से विमुख हो गया तो तेरा घास खोदने का खुरपा और बांधने की जाली ये रखी, जा खोद घास और खा। यदि परमात्मा से कुछ हासिल करना है तो मेरी रजा से बाहर कदम मत रखना। भक्त में यदि कुब्र यानी अभिमान है तो वह परमात्मा से दूर है। यदि बंदगान यानी भगवान के भक्त में इज्जत यानी आदर सम्मान आधीनी है तो वह हक यानी परमेश्वर के करीब है। सुल्तान अधम ने परमेश्वर से अर्ज की कि हे दाता, मैं मेहनत करके निर्वाह करूँगा, मैं मेहनत करके निर्वाह करूँगा, आपकी भक्ति भी करूँगा। आप यह भोजन न भेजो, रूखी सूखी खाकर मैं आपके चरणों में बना रहना चाहता हूँ। यह भोजन आप भेज रहे हो, यह खाकर तो मन में दोष आएंगे, कोई गलती कर बैठूँगा। यह अर्ज वह पुराना भक्त भी सुन रहा था, उसकी गर्दन नीची हो गई। परमात्मा ने परमात्मा से अर्ज की, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो, मैं आपकी रजा में प्रसन्न रहूँगा। उस दिन से अब्राहिम जंगल में से लकड़ियाँ तोड़कर लाता, बाजार में बेचकर खाना ले जाता। 8 दिन तक उसी को खाता और भक्ति करता था। भगत हो नियत का पूरा। इसके बारे में भी हम अब कुछ पढ़ते हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। कुछ वर्ष पश्चात अब्राहिम भ्रमण पर निकला। एक सेठ का बाग था, उसको नौकर की आवश्यकता थी। सुल्तान को पकड़कर बाग की रखवाली के लिए रख दिया। 1 वर्ष पश्चात सेठ बाग में आया। उसने अब्राहिम से अनार लाने को कहा। अनार लाकर सेठ को दिए। अनार खट्टे थे। सेठ ने कहा कि तेरे को 1 वर्ष में यहाँ यह भी नहीं पता चला कि मीठे अनार कैसे होते हैं। सुल्तान ने कहा कि सेठ जी, आपने मेरे को बाग की सुरक्षा के लिए रखा है, बाग उजाड़ने के लिए नहीं। यदि रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो बात कैसे बनेगी। मैंने कभी कोई फल खाया ही नहीं, तो खट्टे मीठे का ज्ञान कैसे हो सकता है। सेठ ने अन्य नौकरों से पूछा तो नौकरों ने बताया कि यह नौकर तो जो रोटी मिलती है बस वहीं खाकर बाग के चारों ओर कुछ बड़बड़ करता घूमता रहता है। हमने गुप्त रूप से भी देखा है, इसने कभी कोई फल नहीं तोड़कर खाया, न नीचे पड़ा उठाकर खाया। किसी नौकर ने बताया कि यह बलख शहर का राजा है। मैंने 10 वर्ष पहले इसको जंगल में शिकार के समय देखा था। जब मैंने इससे पूछा कि लगता है आप बलख शहर के सुल्तान अब्राहिम अधम हो, पहले तो मना किया, फिर मैंने बताया कि आपको शिकार के समय जंगल में देखा था। उसकी सेना में मेरा साला याकूब बड़ा अधिकारी है। उसने बताया कि राजा ने संन्यास ले लिया है, उसका बेटा गद्दी पर बैठा है। तब उसने कहा कि किसी को मत बताना। सेठ ने चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और ढेर सारा धन देकर कहा कि आप यह धन लेकर अपना निर्वाह करो, भक्ति करो, मेरे घर रहो या बाग में महल बनवा दूं, यहाँ रहकर भक्ति करो। सुल्तान धन्यवाद कहकर चल पड़ा।
आइए इसी के क्रम में कंटिन्यू करेंगे हम। कल अगली एक और रोचक तथ्यों को लेकर के आएंगे। सत साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय, कबीर भगवान की जय। सत साहेब।